नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल द इंडियन एक्सप्लोरर में। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने मुक्तेश्वर के बारे में काफ़ी कुछ जाना समझा और बहुत सारे स्पॉट्स हम लोग विज़िट किए, देखे। मुक्तेश्वर से हिमालय के दर्शन और मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और चौली की जाली आदि जगहों पे हम लोग घूमने गए। दोस्तों, और मुक्तेश्वर से हमारा अगला सफ़र जोगेश्वर धाम के लिए है और मैं बताना चाहूँगा कि मुक्तेश्वर से जाते समय, जोगेश्वर धाम जाते समय, गोलू देवता जो सबसे फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर रास्ते में पड़ता है। हम लोग मुक्तेश्वर से होते हुए गोलू देवता के मंदिर जाएंगे और वहाँ पे विज़िट करेंगे, देखेंगे और वहाँ से जुड़ी कहानियाँ, किंवदंतियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो या हमारे चैनल को लाइक वगैरह नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको गोलू देवता मंदिर के बारे में पूरी कहानी आपको बताई जाएगी कि गोलू देवता का मंदिर क्यों फेमस है, कैसे इसका नाम गोलू देवता का मंदिर पड़ा और क्यों उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ। चलते हैं गोलू देवता का मंदिर। गोलू देवता मंदिर। गोलू देवता उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं। कुमायूं क्षेत्र में गोलू देवता को अपने इष्ट के रूप में पूजा जाता है। गोलू देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि गोलू देवता की ख्याति देश विदेश में भी है। विदेशों से भी लोग गोलू देवता के दरबार में मनोकामना पूर्ति के लिए आते रहते हैं। गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा के चितई जिले से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान गोलू देवता का प्रख्यात चितई गोलू मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। यह मंदिर पूरी तरह से भक्तों द्वारा मनोकामना पूर्ति के बाद चढ़ाई गई घंटियों से ढका हुआ है, इसलिए इस मंदिर को घंटी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि इस मंदिर में भक्त अपनी मनोकामना को चिट्ठी में लिखकर मंदिर में टांग देते हैं और कहा जाता है कि चिट्ठियों में लिखी हुई भक्तों की हर मनोकामना भगवान गोलू देवता पूरी करते हैं। गोलू देवता की कहानी। गोलू देवता का जन्म स्थान ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड के चंपावत क्षेत्र को माना जाता है। कहते हैं गोलू देवता कत्यूरी राजा हलराई और कलिंका की इकलौती संतान थे। हलराई की 7 रानियां थीं, लेकिन उनमें से एक भी रानी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति न हो सकी। संतान प्राप्ति के लिए राजा हलराई ने अपने ज्योतिष से बात की और ज्योतिष ने उन्हें अपने कुल देवता की आराधना करने को कहा। राजा अपने कुल देवता भैरव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे और भैरव को प्रसन्न किया। भगवान ने राजा को दर्शन देकर उसकी तपस्या का कारण पूछा। राजा ने भी अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा भगवान के सामने रख दी। भगवान भैरव ने कहा, तुम बहुत ही तेजस्वी और उदारवादी राजा हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में संतान प्राप्ति का सुख नहीं लिखा है। लेकिन तुम्हारी तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और विवाह करना होगा। राजा ने भगवान से पूछा कि वह कौन सी सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस पर भगवान ने कहा, इसका ज्ञान तुम्हें उचित समय पर अपने आप हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। बहुत समय बीत गया, लेकिन राजा को वह स्त्री न मिली। राजा एक बार फिर अपने आस खोने लगे। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे शिकार के बाद जब राजा ने अपने सिपाहियों से अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा
तो सिपाहियों ने कहा कि पानी खत्म हो गया है और सिपाही पानी की तलाश में निकल गए। लेकिन काफी समय तक न लौटने के कारण राजा अपने सिपाहियों की खोज में निकल गए। राजा ने देखा सारे सिपाही एक तालाब के किनारे मूर्छित पड़े थे। राजा को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, इसलिए राजा ने पहले पानी की सोची और जैसे जैसे ही राजा तालाब से पानी पीने वाले थे तभी उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, यह मेरा तालाब है और तुम इस तालाब से मेरी बिना आज्ञा के पानी नहीं ले सकते। इन्होंने मेरी आज्ञा के बिना पानी पीने की कोशिश की और इनका ये हाल हुआ। राजा स्त्री को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए और स्त्री से उसका परिचय बताने को कहा। उसने पूछा कि वह अकेले इस वन में क्या कर रही हैं। स्त्री ने बताया वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और राजा झलराय को यह साबित करने को कहा कि वह सच में एक राजा हैं। झलराय ने स्त्री से कहा कि आप बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं एक राजा ही हूं। स्त्री ने पास में लड़ते दो भैंसों को देखते हुए कहा, यदि आप इनको अलग कर देंगे तो मैं विश्वास कर लूंगी कि आप राजा हैं। राजा ने काफी प्रयत्न किए लेकिन भैंसों को अलग न कर पाए। इस पर उस स्त्री ने स्वयं ही उन दो भैंसों को अलग कर दिया, जिसे देख राजा बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने कलिंगा को अपनी 8वीं रानी बनाने की ठान ली और पंच देवताओं के पास जाकर उनकी बहन के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवता भी झलराय की उदारता और महानता से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने दोनों का विवाह करवा दिया। कुछ समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गई। यह देख राजा की बाकी 7 रानियां कलिंगा से ईर्ष्या करने लगी। 7 रानियों ने मिलकर यह योजना बना ली कि वह कलिंगा की संतान को समाप्त कर देंगी। रानियों ने कलिंगा के कान में यह बात डाल दी कि ज्योतिष ने उन्हें बताया है कि अगर कलिंगा जन्म के समय अपनी संतान को देखेंगी तो वह मर जाएंगी। जल्द ही प्रसव का दिन आ गया। रानियों ने कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांधी और रानी कलिंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चों को एक गौशाला में फेंक दिया ताकि वो पशुओं के पैरों के तले आकर मर जाए और रानी कलिंगा के समक्ष सिलबट्टे को रख दिया और सभी को यह बता दिया रानी ने सिलबट्टे को जन्म दिया है। वहीं दूसरी तरफ देखा कि गौशाला में किसी भी पशु ने बच्चे को हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि बच्चा गाय का दूध पीकर खेल रहा है। फिर रानियों ने बच्चे को एक बड़े से नमक के ढेर में दबा दिया, लेकिन पाया कि नमक चीनी में बदल गया और बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके बाद रानियों ने बहुत से जतन किए लेकिन बच्चा सकुशल ही रहा। इसके बाद रानियों ने बच्चे को एक संदूक में बंद कर काली नदी में बहा दिया। 7 दिन के बाद वह संदूक एक मछुआरे को जाल में जा फंसा। मछुआरे ने जब संदूक खोला तो उसमें पाया कि वह उसमें एक बच्चा है, जिसे देख मछुआरा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी कोई भी संतान ना थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा होता गया और राजा झलराय अपनी किस्मत पर काफी निराश रहने लगे। एक दिन बच्चे ने सपने में देखा कि वह राजा झलराय का पुत्र है और वह उसकी सौतेली माँ ने उसे धोखे से अपने माता पिता से दूर कर दिया और लड़के को सपने में उसके जीवन का उद्देश्य सारी घटनाएं ज्ञात हो गई। सब कुछ ज्ञात होने के बाद लड़के ने अपने पिता यानी मछुआरे से एक घोड़े की मांग की। चूंकि मछुआरा गरीब था, इसलिए वो अपने पुत्र के लिए लकड़ी का एक घोड़ा खरीद लाया। लड़का अपना भैरव अवतार जान चुका था और उसने उस लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े में सवार होकर झलराय के महल की तरफ चल पड़ा। महल के पास पहुंचते ही उसने देखा 7 रानियां तालाब के समीप बैठी हुई हैं। यह देख लड़के ने घोड़े को पुनः लकड़ी का बना दिया और रानियों के समक्ष जाकर कहा, हटो, मुझे अपने घोड़े को पानी पिलाना है। इस बार सारी रानियां हंस पड़ी और कहा, बालक तू पागल हो गया है, भला लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है। इस पर लड़के ने तुरंत जवाब दिया कि जब इस राज्य की रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती हैं तो भला लकड़ी का घोड़ा
पानी क्यों नहीं पी सकता? रानियों को क्रोध आ गया। उन्होंने लड़के की शिकायत राजा के पास जाकर कर दी। राजा ने लड़के से कहा, बालक, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? इस पर लड़का बोला, हे राजन, जब इस राज्य की रानी पत्थर को जन सकती हैं, तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? और लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि वह ही उनकी एकमात्र संतान है, जिसे 7 रानियों ने मिलकर मारने का प्रयास किया था। और राजा को विश्वास दिलाने के लिए वह उनकी संतान है, उसने राजा को भैरव देवता के बीच हुई बातचीत को भी बता दिया, जिसे केवल राजा झलराय ही जानते थे। सारी बात सुनकर राजा को लड़के पर यकीन आ गया कि वह अपने संतान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और रानियों द्वारा किए गए इस अनुचित कार्य से क्रोधित होकर रानियों को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। 7 रानियां माफ़ी की मांग करने लगी, जिस पर लड़के ने राजा से रानियों को माफ़ कर देने को कहा। समय बीतता गया, लड़का अब बड़ा हो चुका था। राजा झलराय के बाद उसने अपने पिता की गद्दी संभाली और तुरंत अपने न्याय करने के कारण न्याय के देवता के रूप में जाने लगे। यही बालक आगे चलकर गोलू देवता, ग्वाल देवता, गुलज्जू देवता, बाला गुरिया इत्यादि नामों से प्रख्यात हुए।